इट वॉज अराउंड 4 PM जब लेबर रूम से मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया गया। आफ्टर दैट लेबर पेन, बैक पेन एंड डिलीवरी स्ट्रेस, यू वोंट बिलीव मैंने क्या किया। मैं अपने रूम में जाने के बाद में सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया और वो सारे पोस्ट देखे जो अलग अलग डिशेस के थे, और मैं सोची थी कि अब मुझे क्या खाना है, पर उस वक्त मुझे कोई क्रेविंग ही नहीं हुई। इट वॉज लाइक कि बस भूख लगी है, कुछ तो खाना दे दो, सिंपल सा खाना चलेगा, बाकी की सारी चीज़ें खाने के लिए तो अब सारा वक्त पड़ा है, अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। बट रियलिटी कुछ और ही होती है, आप कुछ भी नहीं खा सकते हो एक्चुअली। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने का बाद में भी, एटलीस्ट कुछ वक्त तक, क्योंकि आप रिकवर हो रहे होते हो, प्लस आपका बेबी फीड कर रहा होता है, तो आप ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते। तो हियर आई एम शेयरिंग माई फूड शेड्यूल, सो होप इट हेल्प्स। ओके, सो मॉर्निंग में उठते ही मेरी मॉम मुझे एक ग्लास वार्म मिल्क देती थी। वो दूध में कभी कभी मखाना डाल कर देती थी, तो कभी मुझे हल्दी वाला या केसर वाला दूध देती थी, और दूध के साथ वो मुझे एक लड्डू देती थी जो वो उसने खुद बनाया था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की मदर्स ने मुझे मेथी के लड्डू भेजे थे, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ तक लड्डू खाया है। मेरी मॉम ने जो लड्डू बनाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने वीडियो के लास्ट में दे दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग का सबसे फर्स्ट फूड होता था। बेबी रात को कई बार उठता है और वो फीड करता है, तो मॉर्निंग में उठते ही आपको आपका स्टमक रिफिल करना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस ये जो ट्रेडिशनल लड्डू है एंड वार्म मिल्क, वो आपको भी हीलिंग में हेल्पफुल होते हैं, प्लस आप आपके बच्चे को अच्छी तरीके से फीड कर सकते हो। सो इसके बाद अराउंड 9-9:30 मैं ब्रेकफास्ट करती थी। तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस कुछ ऐसे होते थे। मेरी मम्मी 2 से 3 तरह के हलवा बनाया करती थी, अलग अलग तरीके का, अलग अलग चीज़ों का। उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती थी, जैसे कि अजवाइन, बहुत सारा घी और हल्दी। तो वो कभी आटे का हलवा बना कर देती थी, तो कभी रवे का, तो कभी लौकी का हलवा। तो ऐसा हलवा देती थी वो मुझे। तो कभी नाश्ते में होता था चीज़ पराठा, तो कभी वेज चीज़ सैंडविच, तो कभी उपमा या पोहा। और जब उपमा या पोहा होता था तो उसके साथ में थोड़ा सा पनीर का सौटे होता था फॉर द प्रोटीन। और मैं ब्रेकफास्ट में चाय ले रही थी, बिकॉज पोस्ट डिलीवरी मुझे दोनों टाइम चाय पीना अच्छा लग रहा था। अगर आप स्किप कर सको तो बहुत अच्छा है। अगेन 12 बजे के आसपास मैं एक फ्रूट ले लेती थी, कोई भी सीजनल फ्रूट। ठंडियों का मौसम था तो फ्रूट्स की तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते थे। और फिर अराउंड 1:32 के बीच मैं लंच कर रही थी। लंच में मैं एक बाउल दाल, एक ज्वारे की रोटी या एक मल्टीग्रेन रोटी, एक कोई भी सीजनल वेजिटेबल, और थोड़ा सा राइस ले रही थी। मैंने अपने खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे थे कि मैं फूल गोभी नहीं खाऊंगी, या चना नहीं खाऊंगी, या आलू नहीं खाऊंगी, या राइस नहीं खाऊंगी। जिन चीज़ों में थोड़ा गैस होता है वो मैं थोड़ा मॉडरेट क्वांटिटी में खा रही थी, क्योंकि आपके बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है उस वक्त, तो बोलते हैं बच्चे को गैस हो सकती है। बट मैं कम खा रही थी, पर खा रही थी। मैंने कोई भी चीज़ बंद नहीं की थी, क्योंकि आपके बेबी का स्टमक भी उस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर सके। और मेरे इस खाने की वजह से मेरे बच्चे को या मुझे किसी भी तरह की एसिडिटी या गैस की, या उसको रात में स्टमक पेन की कोई भी इशू नहीं आया। सो मैंने चीज़ें मॉडरेट क्वांटिटी में खाई है, बट मैंने सारे वेजिटेबल्स और सब कुछ सारे फ्रूट, सारे वेजिटेबल्स खाए हैं, कुछ भी अवॉइड नहीं किया है। मैंने लंच में दही भी खाया है, सैलेड भी खाया है। उसकी वजह से बच्चे को सर्दी ज़ुकाम नहीं हुआ, उसको कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। सो ये मेरा लंच हुआ करता था। देन इवनिंग में मैं चाय के साथ में या तो थोड़ा सा रोस्टेड पीनट एंड मखाना ले लेती थी, या फिर मैं घर का बना हुआ सूखा भेल खा लेती थी। और कभी अगर कुछ बाहर का खाने का मन करे तो ढोकला या फिर सैंडविच या फिर प्लेन डोसा मैं खा लिया करती थी। तो ये हुआ करता था मेरा इवनिंग का स्नैक्स, बिकॉज आपको भूख लगती है, आपको बहुत भूख लगती है। डिनर में मैं 2 सब्जी और 3 रोटी लिया करती थी, एक सीजनल वेजिटेबल कोई भी, और एक प्रोटीन रिच सब्जी हुआ करती थी। और सोने से पहले मैं दूध पिया करती थी। तो ये था मेरा ओवरऑल पूरे दिन का मील प्लान। माइन वॉज अ नॉर्मल डिलीवरी, बट बेबी वेट ज़्यादा होने की वजह से मेरा फॉरसेप हुआ था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी। तो इनिशियल 20 डेज़ तक तो मैंने ज़्यादा मूव नहीं किया।
पर इस मील प्लान के साथ में मुझे कभी भी किसी गैस या एसिडिटी की या मेरे बेबी को स्टमक पेन या गैस की कंप्लेंट नहीं आई। मेरा बेबी मेरा ही फीड ले रहा था पूरी तरह से, उसे ऊपर का हम कुछ भी नहीं देते थे, फिर भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने 17 kg गेन किया था और पोस्ट डिलीवरी 1 मंथ में मेरा वेट जो है वो 13 kg कम हो गया था। मैंने 20 डेज़ के बाद में हाफ एन आवर का वॉक शुरू किया था। अदरवाइज़ 20 डेज़ मैं पूरी तरीके से घर में जितना मूव कर सकती थी मैं उतना ही कर पाती थी और ये मेरा खाना पीना हुआ करता था। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। And if you wish to know anything else, you can write it in the comment box. Thank you so much for watching this video and do check out the list of the ingredients. Thank you so much.